छठ पूजा का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व इसलिए है क्योंकि छठ पूजा को पर्व नहीं बल्कि महापर्व कहा जाता है। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू हो जाता है और लोग बहुत ही आस्था के साथ इस पर्व को मनाते हैं। इसमें महिलाएं 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं। मान्यता ये भी है कि व्रत रखने से संतान को लंबी आयु और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इस महापर्व में भगवान सूर्य की आराधना के साथ साथ छठी मैया की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। बता दें कि छठ पर्व के अंतिम दिन उगते हुए सूर्य और छठी मैया की पूजा के साथ इस व्रत का समापन किया जाता है। तो आइए जानते हैं छठ पर्व में क्यों की जाती है सूर्य देव और छठी मैया की पूजा और क्या है इसका ऐतिहासिक महत्व। हिंदू मान्यता के मुताबिक छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व का सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने, इसीलिए आज भी छठ में अर्घदान की यही परंपरा प्रचलित है। इसके साथ साथ द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखा था क्योंकि जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने ये व्रत रखा और उसके बाद पांडवों को सब कुछ दोबारा वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य भगवान की पूजा की। और सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। एक पौराणिक मान्यता के मुताबिक प्रियवंद नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी, वो निसंतान थे। इस समस्या को लेकर उन्होंने महर्षि कश्यप से बात की। तब कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा से यज्ञ कराया और यज्ञ में डालने के लिए खीर बनाई गई। उस खीर को बाद में राजा प्रियवंद की पत्नी को खिलाई गई। उसके बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। इस वियोग में राजा भी अपने प्राण त्यागने लगे। तभी उस समय ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और राजा प्रियवंद से कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार करो। उसके बाद राजा ने षष्ठी के दिन विधि विधान से पूजा पाठ किया और उसके बाद उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में ये त्योहार मनाने की घोषणा कर दी थी। आपको बता दें कि छठ पूजा का 4 दिवसीय त्योहार शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत नहाय खाए के साथ हो गई है। नहाय खाए में महिलाओं सहित परिवार के सभी सदस्य चावल के साथ कद्दू की सब्जी, चने की दाल, मूली आदि ग्रहण करते हैं। वहीं 18 नवंबर को खरना है। इस दिन गुड़ और खीर का प्रसाद बनाकर ग्रहण किया जाता है। इस प्रसाद को बनाने में मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 19 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जिसकी संध्या अर्घ भी कहते हैं। चौथे दिन यानी 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। वहीं सुबह वाले अर्घ के बाद इस पर्व का पारण होता है और इसके साथ ही ये पर्व समाप्त हो जाएगा।